नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है इसमें कई सारी अटकलें, कई सारी अफवाहें और कई सारे नैरेटिव्स जो हैं आपको डे बाई डे सुनने को मिले होंगे। कोई कह रहा है कि हम अपर हैंड थे, उसके बाद युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ गए। पाकिस्तान में तो यहाँ तक इससे बढ़कर भी हो गया कि पाकिस्तान में तो लोग जीत का जश्न भी मनाने लगे, जबकि उनके प्रधानमंत्री का स्पष्ट एक संदेश था जो पूरी तरीके से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिसमें उन्होंने कई सारे देशों को थैंक्स भी बोला है कि उन्होंने बीच में आकर के ये स्थितियाँ पैदा करी। एक्चुअली में आपकी समझने की बात है, युद्ध जो था हमारा किसी देश से नहीं था, युद्ध हमारा उन की जन्म से था जहाँ से आतंकी पैदा होते हैं, जहाँ से आतंक पनपता है, और उन आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करना हमारा परम ध्येय था। और उस ध्येय पर हमने वार किया, अटैक किया, और अगर उधर से मुझे जवाब मिला तो भारत ने फ्री हैंड होकर के पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और इन दिनों में 2 दिनों की लड़ाई में ही 11 एयरबेस जो है उनके नष्ट कर दिए गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी कैराना हिल्स और नूर खां एयरपोर्ट। नूर खां एयरपोर्ट के पास ही बताया जाता है उनका न्यूक्लियर सिस्टम पूरा है, जहाँ पर अभी किसी ने अधिकारी पुष्टि नहीं करी है और कोई अधिकारी पुष्टि कर भी नहीं रहा है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वहाँ पर आसपास जो है कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ट्रंप को और भारत के बीच में वार्ता होकर उसको दखलंदाजी दे के सीज फायर करने के लिए कहा गया। जबकि भारत ने अपनी चीज़ों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, एक तो किसी की भी न्यूक्लियर धमकी को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मोदी जी का स्पष्ट संदेश था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों के ऊपर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी आतंकी घटना भारतवर्ष में घटती है तो हम इसे सिर्फ युद्ध मानेंगे और पूरे तरीके से फ्री हैंड होकर के हम युद्ध को आरंभ कर देंगे। तो ये प्रकार का पॉज है। युद्ध अभी, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। बीच में स्थितियां इसलिए घटित हुई क्योंकि कुछ ऐसा घटित हुआ और वो बड़ा हो सकता था, क्योंकि कई सारी अटकलें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं। बोरिन पाउडर जो होता है वो भी लेकर के अमेरिका की जांच टीम भी वहाँ पहुँच रही है। इन सब चीज़ों को देखकर कुछ ऐसे केमिकल्स भी लेके जाए जा रहे हैं जो रेडिएशन को सोखने का काम करते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? दुनिया अटकलें लगा रही है और शायद समझ भी रही है, लेकिन कोई स्पष्ट और आधिकारिक रूप से अपने बयान नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं दहल गया, सहम गया। उसको जानता था वो कि अब भारत का केवल एक रात और अगर हमला हो जाता है तो शायद पाकिस्तान नक्शे में ही से ही गायब होने की स्थिति में पहुंच चुका था। और इस मानवता की इस आधार पर ट्रंप ने रिक्वेस्ट की और उसके बाद जो है भारत ने कुछ समय के लिए पॉज किया उसको और अपनी शर्तों के ऊपर पॉज किया। दूसरा दोस्तों, जो हम ये अफवाह उड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि घर में बैठ करके एक्सपर्ट ओपिनियन देना बहुत आसान होता है और वहाँ बारूदों के, ड्रोन के और मिसाइलों के बीच में अपना सीना अड़ाना जो है ये एक अलग बात होती है। कभी भी 2 देशों के महायुद्ध से किसी तरीके का किसी को लाभ नहीं है। युद्ध हम अपर हैंड होकर के, हमारा जो टारगेट था, हमने उन आतंकियों का नस्तनाबूद किया और उसके बाद हमें रुक जाना ही बेहतर था, क्योंकि हम जो हैं बहुत ऊंचाई पर हैं, हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम बहुत आगे खड़े हैं। वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, उनके पास खोने के लिए ही कुछ नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक समझदारीपूर्ण निर्णय लेना, अपने आप को अपर हैंड की जगह रोक कर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है। शक्ति जो होती है लोगों को बावला कर देती है, लेकिन भारत के बाद जो शक्ति है वो बावली नहीं है, नियंत्रित है, नियंत्रण में है। वो जानते हैं कि वो शक्ति का उपयोग कब और कहाँ करना है और कहाँ अपनी शक्ति को रोकना है। दोस्तों, किसी तरीके की अफवाह में नहीं जाए। कई सारे ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं जो चाहते थे कि भारत पूरी तरीके से युद्ध में झुक जाए, उधर चाइना भी लग जाए, उधर नार्को भी लग जाए, सब लग जाए और धीरे धीरे एक युद्ध लंबा खिंचता चला जाए और भारत की अपनी जो प्रोग्रेस, जो अपनी ग्रोथ थी, कहीं ना कहीं उसको असर पड़ने लगे, इसके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ने लगे, इसके व्यापार पर असर पड़ने लगे, इसकी जो ग्रोथ चल रही थी उस पर असर पड़ने लगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन निर्णय था, चेतावनी के साथ निर्णय था और प्रधानमंत्री ने खुद आकर के अधिकारी स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी तरीके की चीज़ को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और सीधे युद्ध समझेगा। ये अपने आप में किसी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पता चले कुछ बहुत बड़ा था जो साइड टल गया। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।